अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी है सुबह सुबह का टाइम। मैं नहाया धोया हूँ, नाश्ता किया है। मिसबा ने भी नाश्ता किया है। पुप्पो और अनम आई हुई थी, आपको पता ही है, तो उनको घर पहुँचाना है। मैंने अभी आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज है। मतलब जो धूप है ना, ये इतनी ज़्यादा जो है ना, हमें गर्म फील नहीं हो रही जितनी कि पहले होती थी। और इधर भी नमी पड़ी हुई है। पिछले 2 दिन से हमारा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मिसबा की तबीयत ख़राब रही है और मैं भी फिर ऐसे सुस्त होके पड़ा रहता था, तो इसलिए फिर वीडियो बनाने को दिल नहीं करता था। तो फिर मिसबा को लेके जाना होता था दोपहर टाइम, और सेकंड टाइम फिर वापस आना होता था। दोपहर तक हम तैयारियां करते थे और फिर दोपहर टाइम लेके जाते थे, सेकंड टाइम वापस आते थे। फिर मिसबा को दर्द सा होता था, फिर उसी टेंशन में फिर जो रात गुजरी है ना, ये ना, और इससे जो पिछली रात थी, पूरी रात मिसबा को दर्द रहा था। मैं भी जागता रहा था, मिसबा भी जागती रही थी। और फिर दिन हो गया, फिर सुबह टाइम हम चले गए थे। तो इस सिलसिले में ना फिर वीडियो बनाने का ना दिल किया है और ना फिर बनाई है। ये बोतल और प्लेट लेके मैं ऊपर आया था। प्लेट में था आटा और बोतल में था पानी। इनको अभी अंदर करता हूँ मैं बंद। तुम चले जाओ और फिर नीचे जाता हूँ। तो इस वक्त हम लोग बैठे हैं हेड ट्रिमो पे। मेरे हाथ में एक गिलास बोतल है जो इधर से हम पीते हैं जब भी मिसबा की पट्टी कराने जाते हैं। आज हमारे साथ अम्मी नहीं है, मिसबा और मैं हैं। उनको घर में काम था तो वो घर में हैं। और मिसबा ने खाए थे चावल खाए थे। फिर इसने कहा कि कोक पिए, क्योंकि मैं तो कोक ऑलरेडी पी के आया था। मैंने इनको कहा मुझे 7 या स्प्राइट बोतल लेके दे, तो इन्होंने कहा कोक पी लेते। तो फिर इनको कोक पसंद है, तो फिर मैंने कहा चलो वही पी लेते हैं। असल में ना आज अम्मी हमारे साथ नाराज़ हैं, इसलिए वो नहीं आई। उसकी नाराज़गी बजाय है, तो मैं पैसे दे के आता हूँ, तो चलते हैं। ठीक है, ये लो, ये इसमें डालो, आ जाएगी। उनके पास यही बड़े वाला था। ठीक है यार, तो इधर लटकाएंगे। आ जाओ। ये अभी इन्होंने बहुत बड़ा ना बनाया है पार्क, लेकिन हम इसमें नहीं गए। अभी इसकी कटाई हो रही है दूसरे की घास की। इतनी दफ़ा गुजरे हैं लेकिन हम इसमें एक बार भी नहीं गए। फिलहाल ये अनकम्प्लीट है, कुछ दिन तक कंप्लीट होगा तो फिर इसको पब्लिक के लिए आम किया जाएगा। आज दरिया में कुछ ज़्यादा पानी है। जब हम पहले आते थे तो बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा होता था। आज कुछ ना कुछ पहले से ज़्यादा है। ये छोटे छोटे कछुए निकले हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने दवाई ले ली है और हम घर जा रहे हैं। सूरज भी जो है ना गरूब होने वाला है और हमारा इधर से 25 किलोमीटर फासला है। इंशाल्लाह शाम तक घर पहुंच जाएंगे। मतलब अंधेरा होने से पहले मुझे फुल उम्मीद है। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा और सफ़र सही गुजरेगा। तो इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा दर्द है, अभी बहुत ज़्यादा वाला दर्द है। गाँव का माहौल है ना, तो चारा लेके लोग मोटर बाइक पे चलते हैं। अभी भी दर्द हो रहा है। दवाई वो लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये है इधर का एक छोटा सा अड्डा। इधर के जितने भी आसपास के गांव है ना, तो इस अड्डे पे आके अपनी ख़रीदो फरोख्त करते हैं। जो सब्ज़ी वगैरह होती है या घर के सौदे वगैरह होते हैं ना, तो इधर से ही आके लेते हैं। अभी हम फिर से हेड ट्रिमो पे आ गए हैं और शाम है ना, तो गैदरिंग होना शुरू हो गई है। पीछे काफ़ी लोग थे जो इधर घूमने आए हुए हैं। हमारे जो जंग शहर है ना, उसका सबसे बड़ा सियासी मुकाम है हेड ट्रिमो। और जो इस पर ना आज पानी बहुत ज़्यादा है। इस साइड पे तो इतना पानी होता है, हर तरफ पानी ही पानी होता है। और इस साइड पे पानी पहले नहीं होता था, आज बहुत ज़्यादा पानी है। अभी दर्द है? नहीं, अभी दर्द नहीं। जो मछेरे हैं ना, उन्होंने आगे तक बाइकें अपनी घुसाई हुई हैं इधर पार्किंग में। ये साथ में नहर है और नहर के किनारे हम जा रहे हैं। तो आज ये वाला जो रोड है, इस पे बहुत ज़्यादा रश है। पहले हम जब गुजरते थे ना, तो पहले इतना रश नहीं होता था। आज इस पे काफ़ी लोग गुजर रहे हैं, रेडियो पे गुजर रहे हैं, बाइक पे गुजर रहे हैं। और इस
इसमें ना खड्डे बहुत ज़्यादा हैं इस रोड पे। ये देखिए इतने इतने खड्डे हैं। और सजाद बता रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का गिरा था किसी खड्डे में, तो उस बेचारे की डेथ हो गई थी। नौजवान लड़का था, मोटर बाइक से गिरा था। और किस क्लास में, कोई स्टूडेंट था बेचारा, यंग लड़का था। तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। आज चांद को मेरे ख्याल में 4 हो सकती है, चांद की हालत बता रही है। तो बाकी खैर हम अभी घर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन पहुंचने वाले हैं। और मैं बात कर रही थी कि जहाँ पे खड्डे वगैरह होते हैं, जो मेरे देखने वाले अंकल या भाई हजरात हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना बाइक हो या फिर साइकिल हो या फिर गाड़ी हो तो ध्यान से चलाया करें, क्योंकि अपनी जान जो है ना ये बहुत प्यारी है। और ख़ास तौर पे जो माँ बाप होता है ना, उनको बड़ी टेंशन होती है अपने बच्चों की। जब उनके बच्चे ना हो ना पास तो उनको बहुत फिक्र होती है। और ये देखें, ये भी इतना बड़ा खड्डा था। ये इस तरह के खड्डे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हम इस रोड पे आते हैं। और ये है जी पावर प्लांट, बिजली घर। एक ये है और एक सामने वो है। और ये जो है ना, ये रात को जल रहे होते हैं। तो हमारे घर जो है ना, मतलब हम वीडियो बना रहे होते हैं तब भी ये हमारे घर में आ रहे होते हैं। और रात को जो इनकी रोशनी होती है वो भी हमारे घर की तरफ, वो भी हम इनको देखते हैं जब छत पे होते हैं। आज कमरे की जो हालत है वो कुछ इस तरह से है। हम चले गए थे पट्टी करवाने के लिए। तकिए भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, मतलब कमरा मेरा इधर उधर हुआ पड़ा है। और ये जो है ये राइस खाए थे और हड्डियाँ जो है ना बच्चों ने इधर फेंक दी। मैंने रखी प्लेट में थी तो बच्चों ने नीचे फेंक देंगे। तो अच्छा जी, हम गए पट्टी करवाई। पट्टी करवाने के बाद हम घर में आए तो फिर मैंने एडिट की, क्योंकि चल फिर नहीं सकती, तो बैठ के जो मेरे हिस्से का काम करने वाला होता है मैं वो कर लेती हूँ। और सजाद जो हैं वो चले गए, एक तो उनको कोई एटीएम में काम था, उन्होंने कोई आज पैसे देने थे किसी के, वो उधर चले गए पैसे निकलवाने के लिए। और ये शीट जो है वहाँ से अलमारी से ये भी नीचे गिरी पड़ी है। और सजाद अभी आ गए हैं, उनको मैंने याद ही किया है तो आ ही गए हैं। मैं आई थी अंदर तो वो देखें फौरन ही मेरे पास आएंगे। मुंह पे क्या हुआ है? मिट्टी थी ना रोड पे। अच्छा, क्या लेके आए? आप आए, खुशबू आई, मुझे लगा आप कुछ खाने का लेके आए। मुझे भूख लग गई है। खाना पानी तो मैं डिमर लेके आया, पंखे वाला। वो क्या होता है डिमर? आ रही है ना, तो हमारा जो डिमर है ना वो खराब है। पंखा एक ही स्पीड में चलता है, हाँ ये आपने अच्छा किया। अच्छा, डीमर का मुझे पता भी है, लेकिन फिर भी नहीं पता चला कि डीमर क्या होता है। मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी कानों में, और मेरे साथ थी खदीजा। तो ये वाली मैंने अपने कान में लगाई हुई थी और खदीजा मुझे बहुत तंग कर रही थी, ये खींच रही थी, कहती थी कि ये मुझे दो। मैंने उसको बोला कि आप ना अपने कान में ये लगा लो ये। तो उसने पता क्या किया, उसने ना इसकी जो प्लास्टिक के ऊपर लगी होती है वो खा गई है। और अभी सजाद आए तो वो कहते हैं ये किधर है, तो कहता है खीजा को मुझे वापस करो, आपने खाई है। तो अच्छा पता है क्या है, मेरा ये वाला कान बंद है ना, तो इसकी वजह से ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बोलती हूँ तो मैं आहिस्ता बोलती हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं ऊंचा बोलूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं आहिस्ता बोलती हूँ और दूसरों की भी मुझे आवाज़ जो है ना वो मुझे कम सुनाई देती है। अभी रात के 8 बज गए हैं। मिसबा और मैं अपने कमरे में बैठे हैं, बाहर खाना शाना बन रहा है और वो खाएंगे तो फिर क्या सो जाएंगे। अभी कैसी है तबीयत? तबीयत अभी मेरी बस पहले की तरह ही है, अभी बिल्कुल तो ठीक नहीं है। वो जख्म इतना गहरा है, वो कैसे ठीक होगा। लेकिन फर्क जरूर है। आप सब लोग कह रहे थे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर डॉक्टर के पास जाएं तो ये मामला बढ़ जाना था। तो हम जहाँ से इलाज करा रहे हैं, हम ठीक करा रहे हैं, मतलब कि हमारा आजमाया हुआ है तो हम सही करा रहे हैं। उसमें से रेशा जो है वो अभी तक निकल रहा है, मतलब सारा निकल गया है और अभी तक निकल रहा है। ये कहते हैं निकल गया है, लेकिन मुझे लगता है निकल रहा है, क्योंकि वो ना इतनी सी, मैंने अभी देखा है, इतनी सी चौड़ी सी जगह है जो ऐसे ना ऐसे सख्त है, अंदर से ऐसे सख्त है।
बाकी का सारा जिस्म जो है वो नरम हो गया, वो वाली जगह फिर सख्त क्यों है, वो नरम क्यों नहीं हो रही? ऐसे ठीक होना वो भी हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे बिल्कुल है ऐसे। मुझे उसकी टेंशन है कि पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं।